नमस्कार। गीता के क्रमबद्ध अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 9 और 10 का सरल अर्थ और गहन भाव समझेंगे। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय दिया था। अब वह अपनी सेना की विशालता और युद्ध की रणनीति का वर्णन करता है। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सरल हिंदी अर्थ है, मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार अनेक अन्य वीर भी हैं। ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। दुर्योधन केवल कुछ प्रमुख योद्धाओं का ही नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना का उत्साह बढ़ा रहा है। वह कहता है कि उसकी सेना में अनेक ऐसे वीर हैं जो उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। दुर्योधन कहता है मदर्थी, अर्थात मेरे लिए। उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और राज्य की रक्षा है। यही गीता का एक सूक्ष्म संदेश है। यदि समर्पण किसी व्यक्ति के अहंकार के लिए हो तो उसका परिणाम विनाश हो सकता है। इसलिए यदि समर्पण सत्य, धर्म और ईश्वर के लिए हो तो वही जीवन को महान बना देता है। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। सरल हिंदी अर्थ है, भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी सेना असीम और अत्यंत शक्तिशाली है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की सेना हमें सीमित प्रतीत होती है। इसकी विस्तृत व्याख्या है। इस श्लोक में व्याख्या को लेकर आचार्यों के अलग अलग मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहता है कि हमारी सेना विशाल और शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना अपेक्षाकृत छोटी है। दूसरे मत के अनुसार दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं भय भी था, इसलिए उसके शब्दों में आत्मविश्वास के साथ साथ चिंता भी झलकती है। उसे पता था कि पांडवों के पक्ष में धर्म, श्री कृष्ण और न्याय का साथ है। इसलिए केवल बड़ी सेना होना विजय की गारंटी नहीं है। इतिहास ने सिद्ध किया है कि अंततः विजय धर्म की ही हुई। इन दोनों श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संख्या, शक्ति और संसाधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, सत्य, सही नेतृत्व और ईश्वर का साथ। जिस कार्य का आधार धर्म होता है उसकी विजय निश्चित होती है, चाहे उसके साधन सीमित ही क्यों न हो। अगले वीडियो में हम प्रथम अध्याय के श्लोक 11 और 12 का सरल अर्थ और भाव